देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। सुना है सच्ची हो नियत तो राह खुलती है, सुना है सच्ची हो नियत तो राह खुलती है, चलो सफर ना करें कम से कम इरादा तो करें। जी हाँ, और हमने इरादा कर लिया है कि अब से पूरे 2 बजे तक लाइव फोन इन कार्यक्रम देखो मगर प्यार से में मैं अनुराधा करूंगी अपने वाहन चालक भाई बहनों के अनुभवों को साझा और करूंगी आपसे ढेर सारी बातें, लेकिन बातें तो होंगी फोन के जरिए। और कार्यक्रम से जुड़ने के लिए फोन नंबर आपको बता देती हूँ। नंबर है हमारे स्टूडियो का 23421309 और दिल्ली का STD कोड है 011। नंबर एक बार और बता दूं आपको, नंबर है 23421309 और दिल्ली का STD कोड आपको पता है फिर भी बता दूं 011। तो जी हाँ, नंबर आप डायल करिए और देखते हैं कि हमारे कौन से श्रोता हमसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उनका हमें इंतज़ार है, लगातार हमारे पास कॉल आने का प्रयास कर रही है, लेकिन कौन से कॉलर जुड़ते हैं उसकी हमें थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी होगी। जी हाँ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से और हमारे एक श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं। जान लेते हैं कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं हमसे, कौन से अनुभव को साझा करना चाहते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं उनका कार्यक्रम में। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। मैं राजेश सोनी, भोपाल से, मध्य प्रदेश से। अच्छा, सोनी जी, आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ये बताएं कि कौन सा वाहन चलाते हैं आप? इको ये बैटरी रिक्शा निकला है ना आजकल, 3 पहिए वाला। जी जी। 4 घंटे उसको चलाता हूँ, 4 घंटे ट्यूशन पढ़ाता हूँ, 4 घंटे ज्योतिष बताता हूँ। अरे वाह, क्या बात है। ये तो कमाल कर दिया आपने कि इस कार्यक्रम में शामिल होने की शर्त भी आपने पूरी कर ली और जो कुछ बताया वो तो बिल्कुल नायाब है, क्योंकि इतने गुण होना ये तो बहुत अच्छी बात होती है। क्या करें मैडम, MSc पास हूँ फिर भी सरकारी नौकरी मिलेगी तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है जीवन यापन के लिए। जी, अब देखिए तकदीर है और कहाँ किसको ले जाती है और पता नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे देखिए सेलिब्रिटीज को हम सुनते हैं, बहुत सारे हमारे नेता अभिनेता जो भी हैं उनके बारे में हम सुनते हैं कि उन्होंने जीवन में संघर्ष किया और तब जाके आगे बढ़े। वो तो हो सकता है कि आपके जीवन का संघर्ष आपको कहीं ऊंचाई पर लेकर जाए, है ना? तो बताइए, अच्छा कैसा लगता है बैटरी रिक्शा जब आप चलाते हैं तो कितने घंटे का आपका 4 घंटे आपने बताया कि आप चलाते हैं? मॉर्निंग में सुबह 7 बजे से 11 बजे तक। 7 से 11 तक चलाते हैं आप, तो अभी स्कूल के बच्चों को स्कूल छोड़ता हूँ मैं। अच्छा, बहुत अच्छा है। एक आपका समय निश्चित है, उस दरमियान आप ये कार्य भी कर लेते हैं। तो कैसा कभी कुछ अनुभव साझा करना चाहेंगे, क्योंकि आप का जो अनुभव मुझे लग रहा है, कितने समय से चला रहे हैं बैटरी रिक्शा ये? मेरे को लगभग 2 साल हो गए। 2 साल हो गए आपको, तो अच्छा खासा अनुभव हो जाता है किसी भी क्षेत्र में अगर 2 साल हम उसमें गुजार लेते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस तो मेरा बहुत पुराना है। हाँ बिल्कुल, मतलब उसको प्रोफेशनली यूज नहीं किया। चलिए, तो मुझे कुछ अनुभव अपना साझा करना चाहेंगे हमारे श्रोताओं के साथ कि कभी कुछ आपको अच्छा अनुभव रहा हो या कभी-कभी दिल खट्टा भी हो जाता है, कभी ऐसा लगता है कि नहीं अच्छा नहीं रहा। हाँ, लेकिन क्या है कि मैंने सोचा इतना पढ़ा लिखा पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद जॉब नहीं मिल रहा है तो आदमी को हताश नहीं होना चाहिए। आपको जो भी काम आता है, जो भी आपके पास हुनर है उसका सदुपयोग करें। बिल्कुल, भरोसा नहीं रहे, अपने आप स्वावलंबी बने
हाँ, किसी पर निर्भर नहीं रहे। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात की, क्योंकि किसी के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है कि जो कुछ हम अपने पैरों पर खड़े होकर कर सकते हैं उसके साथ सम्मान के साथ हम जिए, कम से कम किसी के आगे हमें हाथ ना फैलाना पड़े, है ना? बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और कोई और ऐसा आपको लगता है कि जब आप राहों में गुजरते हैं तो किस तरह से आप इस समय कोरोना का जो पीरियड रहा? पूरा सैनिटाइजर जेब में रखता हूँ, मास्क लगा के चलता हूँ, और अपने जो पैसेंजर होते हैं उनको भी बोल देता हूँ कि अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो आपको बैठाएंगे नहीं, चाहे बच्चे हों या बड़े हों। जी जी, नहीं तो जैसा आपने बताया कि बच्चों को स्कूल छोड़ने का आपका काम है, और तो स्कूल तो जैसे अभी बंद चल रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि व्यवसाय आपने बदला हो? कुछ स्कूल खुले हुए हैं, कुछ खुले हुए हैं। जी, सभी नहीं खुले हैं, कुछ खुले हुए हैं, कुछ परमिशन है। जी, तो बच्चों के साथ तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और आपने बताया कि सैनिटाइजर वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं। 4-5 बच्चों से ज्यादा बिठाते नहीं हैं जी। अच्छा, ये बताइए, मध्य प्रदेश में कैसे आप हमारा ये कार्यक्रम सुन पा रहे हैं? ऐप के जरिए या रेडियो के जरिए भी आप सुन पाते हैं? मैं रेडियो के जरिए भी और टीवी के जरिए भी, क्योंकि अब तो टीवी भी आ गई है। पहले मैं तो विविध भारती तो बचपन से देख रहा हूँ, जब वो आता था उसका बनाता गीत माला, तब से सुन रहा हूँ। जी बिल्कुल, अगर कहा जाए तो विविध भारती तो नींव है, जड़ जो है बाकी चैनलों की, तो ये कहना शायद गलत नहीं होगा, है ना? क्योंकि जो परिपाटी चली वो विविध भारती के माध्यम से ही चली, और आज भी इसकी इतनी शाखाएं हैं कि फल फूल रहा है ये, है ना? और ईश्वर करे मध्यम तक रहे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी शुभकामनाएं मिलती रहें और आप जैसे हमारे श्रोता जुड़ते रहें, और उन्हीं से विविध भारती है ना? धन्यवाद। हाँ जी, चलिए अब आप तक पहुंचा रहे हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आगे भी हमें कॉल करिएगा और अपने सहयोगियों से भी कहिएगा कि हमें कॉल करें, इस कार्यक्रम से जुड़े। ये कार्यक्रम आपके लिए ही है। बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। स्वागत जी। कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से।
जी हाँ, मंजिल नजर आएगी साथ चलने से, और हम साथ चल रहे हैं लगातार आपके साथ। कार्यक्रम है देखो मगर प्यार से, और हमारे श्रोता भी हमारे साथ हैं, तभी तो इतनी रात गए वो कॉल कर रहे हैं। लगातार हमारे पास कॉल आते जा रहे हैं। देख लेते हैं कि हमारे कौन से श्रोता लाइन पर हैं। स्वागत करते हैं उनका कार्यक्रम में। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम देखो मगर प्यार से में। हेलो जी, अपना नाम बताएं। जी, रामेश्वर रैकवार बात कर रहे हैं मैडम जी। रामेश्वर जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैडम जी, जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं। छतरपुर मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं। जी। मध्य प्रदेश में आप कौन सा वाहन चलाते हैं छतरपुर में? मैडम जी, यही आरओ का पानी बांटते हैं, 20 लीटर की बोतल होती है, उसकी टैक्सी चलाते हैं। अच्छा, तो चलिए, जल की सेवा आप देते हैं, और देखा जाए तो ये आपका व्यवसाय है, और लेकिन बड़ा पुण्य का कार्य भी है ना, क्योंकि कहते हैं कि पानी तो, जल तो ऐसी सेवा है कि वो अगर आप किसी को देते हैं तो बहुत ही पुण्य का काम हो जाता है, और आपका तो ये व्यवसाय है, बहुत ही अच्छी बात है। तो क्या समय रहता है जब इस कार्य के लिए आप निकलते हैं? मैडम जी, ये सुबह रहता है, 8 से निकल जाते हैं तो 12-1 बजे तक ये काम खत्म हो जाता है। अच्छा, 12-1 बजे तक करते हैं, और उसके बाद फिर क्या दिनचर्या होती है आपकी? उसके बाद मैडम जी यहाँ पे आ जाते हैं खेतों पे, तो बस यहीं पे थोड़ा बहुत काम किया और दिन निकल जाता है। अच्छा जी। तो आपका जो अनुभव है, जो कार्य है आपका, जो आप काम करते हैं पानी बांटने का, जल बांटने का, तो कुछ अनुभव बताएं, क्योंकि ये जो हमारा कार्यक्रम है वो आप लोगों के अनुभवों को बेसिकली साझा करने के लिए है, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं जो हमें बहुत प्रेरणाप्रद लगती हैं और हमारे श्रोताओं को भी लगती हैं। तो जो सफ़र में रहते हैं उनको कैसा क्या अनुभव रहता है? अभी जो कोरोना का समय रहा, लोग बड़ा परेशान रहे, तो आपके साथ कोई ऐसी परेशानी तो नहीं आई? नहीं मैडम जी, वो बस मास्क लगा लो, सैनिटाइजर रखो जेब में एक डिब्बी जी। और मतलब जहाँ पे पानी अपन देते हैं तो वो भी थोड़ी डरे डरे से रहते हैं, मगर ले लेते हैं पानी को। तो बॉटल्स को सैनिटाइज करके ही देते हैं ना, क्योंकि ये तो डोर टू डोर सेवा होती है, या आप दुकानों पर भी पहुंचाते हैं, तो वहां भी सुरक्षित ढंग से ही ये चीजें जानी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, जहाँ पे हम देते हैं वो लोग भी कर लेते हैं, मतलब हाँ, लेकिन आपका भी दायित्व है कि जिनके पास आप जा रहे हैं तो सुरक्षित और मतलब ऐसी एहतियात के साथ चीजें आप ले जाएं कि कोई खतरा उनके लिए भी ना हो और आपके लिए भी सुरक्षित रहेगा। होता है, यहाँ पे होता है, जहाँ से ये सप्लाई होती है ना, वहाँ से हम लोग उठाते, वहाँ पे भी होता है सैनिटाइज। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मुश्किल है वो इतनी छोटी नहीं है कि हम उसको आसानी से टाल दें और दूसरे पर छोड़ दें कि नहीं वो तो सैनिटाइज कर लेगा या वो तो मास्क लगा लेगा। एक जिम्मेदारी जो हम अपने आप से शुरू करते हैं, तो जब पहल हम किसी चीज़ की करते हैं तभी अपेक्षा भी नहीं रखनी चाहिए। इस समय तो ये समय है कि अपेक्षा भी ना रखें, जितना हो सके हम खुद अपने आप से प्रयास करें कि सुरक्षित रहें, और तभी हमारा घर परिवार सुरक्षित है, समाज सुरक्षित है। बिल्कुल बिल्कुल, हम बिल्कुल सावधानी रखते हैं जी। और कुछ साझा करना चाहेंगे अपने श्रोता मित्रों से आप? मैडम जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये विश्व व्यापारी मतलब विश्व व्यापी जो समस्या है, मतलब महामारी है, ये बहुत ही कठिन दौर चल रहा है। इसमें संभलने इसी के साथ हमें जीना पड़ेगा और इसकी सावधानियां भी बरतनी पड़ेगी। बिल्कुल, अभी लापरवाही का भी समय नहीं है। कुछ लोग एकदम निश्चिंत हो गए हैं कि जी लॉकडाउन हट गया है तो हम कुछ भी किसी तरीके का इस्तेमाल करते रहें चीज़ों का, तो ये वो समय नहीं है। अपने आप को संभाल कर चलने का और ज़्यादा एहतियात बरतने का समय है, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। सभी से कहना चाहता हूँ कि मतलब फालतू ना घूमे, जितना काम हो तो जाए, नहीं तो घर में बैठे। जी बिल्कुल, बहुत काम की बात आपने कह दी, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आगे भी हमें कॉल करते रहिएगा। कुछ और बातें आप करना चाहेंगे, या फिर आप तक पहुंचाऊं एक बहुत ही प्यारा सा गीत? तो मैडम जी, क्या हमारी फरमाइश तो होगा क्या? चलिए आप बता दीजिए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं? मैडम जी, हम सुनना चाहते हैं मैडम जी, धड़कन फिल्म का गीत सुना दीजिए। धड़कन फिल्म का गीत आप सुनना चाहते हैं? अच्छा, धड़कन फिल्म आपने देखी है? हाँ जी देखी है ना। अच्छा, कैसी लगी फिल्म आपको?
मैडम जी वो मिलती जुलती है, मेरी कहानी भी उसी फिल्म से मतलब जुड़ी हुई है थोड़ी। अच्छा, उसकी तो बड़ी ट्रायंगल लव स्टोरी थी, आपके जीवन में ऐसा क्या हो गया? मैडम जी मेरी भी जीवन में लव स्टोरी थी ना, तो हाँ। मुझे तो, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और जिस लड़की को मतलब मैं चाहता था तो उनके पिताजी को कोई मतलब पढ़ा लिखा मतलब अच्छा सा चाहिए था, हाँ, जो हाँ, बिजनेस हाँ। करता हो मतलब, या जी। फिर जॉब करता हो, तो मैं अच्छा। उनके लायक नहीं हूँ, ये समझता हूँ मैं। चलिए कोई नहीं, जीवन में ऐसे मोड़ आते रहते हैं और इन मोड़ पर संभल जाना चाहिए। आप मुझे बताएं कि धड़कन फिल्म का कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे? मैडम जी वही धड़कन फिल्म का ये वाला गीत सुना दीजिए। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, बस तुम रहते हो। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, है ना? जी। अच्छा, तो बिल्कुल आपको सुनवाएंगे और आपके दिल की धड़कनों में जो है उनको बसा के रखिए, क्योंकि ये पल जीवन में ऐसे होते हैं और कि मैडम गुजर जी जाते हैं। 2 शब्द और बोलना चाहता हूँ मैं, जी जरूर। अगर कोई गलती हो तो माफी चाहता हूँ। जी जरूर, बताएं क्या कहना चाहते हैं। मैडम जी प्यार लोग कहते हैं बार बार होता है, नहीं हाँ, होता हाँ। है मैडम जी, प्यार सिर्फ एक बार होता है जीवन में। क्या बात है, ये तो बहुत ही नायाब लोगों की सोच होती है, नहीं तो चलते फिरते राहों में लोग पता नहीं कौन कौन मतलब सोच से लोग गुजरते हैं, लेकिन आपकी इतनी नायाब सोच है, ये तो बहुत ही काबिले तारीफ इसलिए बात होता है। है, अगर दूसरी बार प्यार होता है तो वो प्यार नहीं, वो सिर्फ मतलब होता है। जी, बहुत गहराई से आपने प्यार को समझा है, ऐसा लग रहा हाँ जी, है। बिल्कुल और बिल्कुल। ये मानकर चलिए कि इतनी शिद्दत की जो फीलिंग होती है ना, वो ऊपर वाला किसी किसी को देता है, और इन जज्बातों को बहुत संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि सारी दुनिया में ऐसे लोग नहीं होते हैं, है ना? हाँ जी मैम, जैसा भी हो मुझे मालूम नहीं, मैं फिर भी इतना बोलना था, बोल चलिए दिया। आप उदास मत होइए, जीवन है और जीवन नहीं में नहीं मैडम जी उदास नहीं, हाँ। अब हम तो ऐसा जीते हैं, ईश्वर जितनी सांसें देगा वो उतनी जिएंगे। नहीं, बहुत खुशी से जीजिए, आप जिंदा दिली से जिंदा रहिए और खुश रहिए, हम यही कामना करते हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं बहुत ही प्यारा सा गीत आपकी पसंद का। लीजिए सुनिए। जी मैडम जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। अगली बार फिर कॉल करिएगा थोड़े अंतराल के बाद। जी धन्यवाद। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, तुम रहते हो। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। मेरी इन सांसों से कहते हो, कहते हो। बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। देर न कर, दुनिया से न डर,
सुन ले दुआ बेखबर, देर न कर दुनिया से न डर, सुन ले दुआ बेखबर, रूठ न मुझसे जाने जिगर, कटता नहीं तेरे बिन ये सफर, नजरें ढूंढे तुझको, आ मिल जा तू मुझको, बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। कहो चुप ही रहो, देखो धड़कन कहती है, कुछ न कहो अब चुप ही रहो, देखो तो धड़कन कहती है, लौट आया है मीत मेरा, अखियों से नदियाँ बहती है, कैसे गुजरे ये दिन पूछो ना तेरे बिन, बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। जी हाँ, हमारे श्रोता भी रहते हैं हमारे दिल की धड़कन में, और इसीलिए इतनी रात गए हम यहाँ पर उनके लिए कार्यक्रम पेश कर रहे हैं। और कार्यक्रम का नाम आपको पता है, कार्यक्रम है देखो मगर प्यार से, और आप इस कार्यक्रम को बहुत प्यार से देखते हैं, ये हमें भी मालूम है, क्योंकि आपके जो फ़ोन कॉल आते हैं वो हमें बताते हैं कि आपको इस कार्यक्रम से कितना लगाव है, कितना प्यार है। फिर भी एक बार और नंबर आपको बता दूं, मुझे मालूम है कि आप में से बहुत सारे श्रोता हैं जिन्होंने एकदम अपने दिल की किताब पर इस नंबर को नोट कर लिया है। फिर भी नंबर आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, नंबर है 23421309 और दिल्ली का STD कोड 011। नंबर एक बार फिर से 23421309 और दिल्ली का STD कोड 011। देखते हैं कि हमारे कौन से श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं, स्वागत करते हैं उनका कार्यक्रम में। जी, हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार, अपना शुभ नाम बता दें। हाँ जी, प्रकाश जी मैडम। प्रकाश जी बोल रहे हैं। प्रकाश जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? कल्याणा जल्द से जी। अच्छा, बताएं कौन सा वाहन चलाते हैं? नाम पर नंबर चिट्ठी आई है बदल जी, चिट्ठी आई है बदल से। चिट्ठी आई है? हाँ जी। अच्छा, रट के बैठे हैं आपके, बस फोन लगेगा और कह देंगे चिट्ठी आई है, सुनना है। चिट्ठी आ जाएगी आपके नाम की, लेकिन कुछ बातचीत तो हमसे कर लीजिए, तभी तो चिट्ठी आएगी। हाँ जी। चलिए बताइए कि कौन सा वाहन चलाते हैं आप? जी? मैंने कहा कि कौन सा वाहन चलाते हैं आप? गाड़ी कौन सी चलाते हैं सर? स्कूल बस। स्कूल बस चलाते हैं। और क्या समय रहता है स्कूल बस का? वैसे तो स्कूल कुछ हद तक इस समय बंद है, आपके यहाँ भी ये स्थिति है क्या? आज भी नीचे बंद है। स्कूल बंद है ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अभी तो स्कूल नहीं चले हैं। अच्छा, तो कोई समस्या तो नहीं आ रही? जो आर्थिक समस्याएं होती हैं, बहुत सारे लोग मुझसे ऐसे टकराए जिन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ उसके बाद उन्होंने अपना व्यवसाय चेंज कर दिया। आपने तो ऐसा नहीं किया? जी, नहीं जी। थोड़ा जोर से बोले, हमारे श्रोताओं तक भी आवाज जानी चाहिए। मेरे कान में ही आवाज बहुत धीमी आ रही है आपकी, श्रोताओं तक कैसे पहुंचेगी? स्कूल में जाते नहीं, कैसे को पता है, स्कूल में 5 महीने हो गए बंद हो गई। अच्छा, तो अब क्या कर रहे हैं आप?
घर पे ठहर लीजिए। घर पर हैं। और कितना समय रहा आपको स्कूल बस जो आप चलाते थे, कितने सालों तक चलाई आपने? अभी तो चला रही थी 5-6 साल हुए सर मैडम। 5-6 साल चलाई आपने, काफ़ी बड़ा अनुभव है आपका, 5-6 साल कम नहीं होते हैं। तो क्या कुछ अनुभव साझा करना चाहेंगे? बच्चे तो बहुत मतलब छोटे फूल की तरह होते हैं, उनको ले जाना, लाना एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है ना? हाँ, बच्चों को बहुत प्यार से समझाना, बैठाना, हुँ। फिर इसको स्कूल छोड़ना, फिर स्कूल से लाना। जी। ट्रेन से उठाए फिर हाँ, छोड़ने। हाँ। जी, अब तो वैसे एक परंपरा और शुरू हो गई थी बस में कि टीचर्स भी साथ में जाते हैं कि बच्चों को कोई दिक्कत ना आए रास्ते में, है ना? तो टीचर्स भी साथ में होते हैं, लेकिन वाहन चालक की एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि कहीं ऐसा मतलब कोई हादसा ना हो, सकुशल बच्चों को घर पहुँचाना एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि माता-पिता आप समझिए अपनी जागीर आपको देते हैं कि आप स्कूल छोड़ कर आइए, है ना? हाँ जी, फिर उसको भी हुँ। सुबह ले जाओ, फिर शाम को छोड़ दे माता पिता के पास। बिल्कुल। आती है, रोक के छोड़ती है, आराम से समझाती है। जी। तो ये सफ़र आपका कैसा रहा जो आपने 4-5 साल बिताए अपने व्यवसाय में, तो ये कैसा रहा? कुछ अनुभव साझा करिए अपने श्रोताओं के साथ। मैडम जी बहुत अच्छी तरह से ले जाए, तो बच्चा छोड़ कर उनको समझाना पड़ा है, बहुत बार हो गया है उसे। हाँ। टीचर से बताना पड़ा है, अच्छा। ऐसे ऐसे बच्चे आड़ करते, फिर टीचर समझावा कहीं कि तुम्हारे अंकल है, ऐसे नहीं होती इसको। हाँ। कुछ बच्चे तो गाल भी पकड़ देते थे। अच्छा। फिर टीचर ने समझाया कि बेटे ऐसे नहीं, अंकल को गाल नहीं पकड़ते। हाँ। ये तो मैं तुमने घर से लाया हुआ, छोड़ कर आया, तो रास्ते में वो एक चीज दिलाती है। जी। कुछ बच्चे को चीज लेते रखो, रोक के देंगे, मगर ना जाना पड़ता रोकते थे, वो क्या करे। जी, बिल्कुल। अच्छा, और बताइए आपके हरियाणा में अब क्या स्थिति है? लॉकडाउन तो ख़त्म हो चुका है, क्या स्थिति है? कुछ स्थितियाँ सुधर रही हैं वहाँ पर? हाँ, अब तो बहुत लंबी शिवार में थे, 25-21 तारीख को शुरू हुई, अब तो बस नहीं चल रही। अच्छा, हाँ, ये तो है, अभी बस नहीं। जी। नहीं, बस चलेगी 5 तारीख को। हाँ, संभावना तो यही है। और देखो अभी तो क्या पता मैडम, क्या करे क्या ना। जी, बिल्कुल, क्योंकि संभावना ही है और संभावना पर ही आजकल जो है जीवन चल रहा है लोगों का कि नहीं ऐसा होगा, ऐसा होगा। बहरहाल सब कुछ बेहतर हो, सबकी भलाई के लिए यही अच्छा है कि थोड़ा-सा विलम्ब हो किसी चीज़ में, लेकिन सकुशल रहें सभी लोग घर में, परिवार में, समाज में, ये बहुत बड़ी ज़रूरत है ना? तो घर में रहेंगे छोटे बच्चों में ज़्यादा आता है। जी। अच्छा, बताइए, आपने फ़ोन लगते ही कहा चिट्ठी आई है, किसकी चिट्ठी का इतना बेसब्री से इंतज़ार है आपको? मैडम गाना समाचार तो नाम फिल्म का। हाँ, नाम फ़िल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं, आप तक पहुँचाएँगे हम गाना। जी। फ़ोन आते हैं, ज़माना बदल गया है ना? लेकिन हमारे जो गीत हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी जीवंत हैं, ज़िंदा हैं, जिनको हम भूल नहीं पाते, है ना? पुराने तो बहुत अच्छे गाने लगते हैं ना, नए तो कुछ हो। जी, पुराने गाने तो वो होते ही हैं और नींव जब मज़बूत होती है तो शाखाएँ अपने आप मज़बूत होती हैं। जो नए गाने हैं उनमें भी कुछ बहुत अच्छे-अच्छे गाने हैं और उनको भी हमें सुनना चाहिए। पुराने गाने तो बहुत अच्छे होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक व शुबा नहीं है ना? तो चलिए, चिट्ठी आई है, आपको बेसब्री से इंतज़ार है इस गीत का, हम आप तक पहुँचा देते हैं, है ना? बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। आगे भी कुछ अंतराल के बाद आप कॉल करें। जी, धन्यवाद। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद,
चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। ऊपर मेरा नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है। ओ परदेस को जाने वाले, लौट के फिर न आने वाले। सात समंदर पार गया तू, हमको जिंदा मार गया तू। खून के रिश्ते तोड़ गया तू, आँख में आंसू छोड़ गया तू। कम खाते हैं कम सोते हैं, बहुत ज्यादा हम रोते हैं। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। सूनी हो गई शहर की गलियां, कांटे बन गई बाग की कलियां। कहते हैं सावन के झूले, भूल गया तू हम नहीं भूले। तेरे बिन जब आई दिवाली, दीप नहीं दिल जले हैं खाली। तेरे बिन जब आई होली, पिचकारी से छूटी गोली। पीपल सूना पनघट सूना, घर शमशान का बना नमूना। फसल कटी आई बैसाखी, तेरा ना रह गया बाकी। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। पहले जब तू खत लिखता था, कागज में चेहरा दिखता था। बंद हुआ ये मेल भी अब तो, खत्म हुआ ये खेल भी अब तो। बोली में जब बैठी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से, और इस कार्यक्रम में कॉल करने के लिए नंबर आपको बता दूं, नंबर है 23421309 और दिल्ली का STD कोड 011। देखते हैं कि कौन से श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। जी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका, शुभ नाम बताएं अपना। हाजी बेग बात कर रहा हूँ मैं, नमस्कार। हाजी बेग जी बहुत बहुत नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं आप? नागपुर महाराष्ट्र। नागपुर महाराष्ट्र में कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? ट्रक चलाता हूँ। ट्रक चलाते हैं, और क्या समय रहता है ट्रक चलाने का? समय कभी भी चलाते मैडम, ऐसे कुछ समय की कोई पाबंदी नहीं है। हाँ। तो नागपुर में ही चलाते हैं या नागपुर से बाहर भी जाना होता है? नागपुर से बाहर 200-300 किलोमीटर। अच्छा हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। और इस समय कैसा अनुभव रहा आपका, जो कोरोना का समय गुजरा है, अनुभव अच्छा रहा या खराब रहा, कुछ कहना चाहेंगे? कोरोना के टाइम में तो बहुत मैडम
परेशानी हो रही थी। परेशानी हुई। हाँ, और सब कुछ बंद होने की वजह से, लॉकडाउन से हाँ। होटल वगैरह बंद थे ना, तो उस वजह से प्रॉब्लम बहुत हो रहा था। हाँ, ढाबे भी बंद होते हैं। मेन तो जब ट्रक लेकर आप लोग निकलते हैं तो खान पान की व्यवस्था ढाबों में होती है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, है ना। तो उसमें समस्या आई और ट्रक भी बंद कर दिए गए थे, काम पर जाना ही नहीं हो रहा था लोगों का। हाँ, बाद में फिर चालू किए ट्रक मैडम। हाँ, तो अब तो आप व्यवसाय पर वापस आ चुके हैं। कैसा लग रहा है? कुछ अनुभव साझा करना चाहेंगे हमारे साथ? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मैडम। वो मेरा गाँव यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में है, गाँव जाम बाजार, तालुका पुसद, जिला यवतमाल। अच्छा। नागपुर में मैं गाड़ी चलाता हूँ मैडम। नागपुर में चलाते हैं, तो परिवार आपका यवतमाल में ही है? हाँ जी, तो जाम बाजार गाँव है। अच्छा, वहाँ पर आपका घर है, परिवार वाले वहाँ पर रहते हैं? विविध भारती मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूँ मैडम, विविध भारती। अच्छा, और इस कार्यक्रम में आपने पहली बार कॉल लगाया है? नहीं, इसके पहले एक बार किया था मैडम। अच्छा, किया था, बात हुई थी। चलिए, बहुत ही आप खुश नसीब हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि 3-4 महीने से हम लगातार कॉल लगा रहे हैं और लगती नहीं है। नहीं, अभी एक्चुअली क्या, मैं 2 मोबाइल से लगा रहा था मैडम, तो लगा। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। कॉल ये विविध भारती के कार्यक्रम जो मैडम आपका प्रसारण पहले हमको नहीं मिलने का जी, आप ये विविध भारती का जो दिल्ली का प्रसारण है ना मैडम, दिल्ली का, ये पहले हम सुन नहीं पाले की मैडम। हाँ, अब ऐप के जरिए आप तक पहुँच रहा है ना कार्यक्रम? हाँ, अभी पहुँच रहा है, लेकिन इसके पहले ऐप पर अवेलेबल नहीं था। अभी पहुँच रहा है मैडम। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपके लिए ही है कार्यक्रम और आप लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं, इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो हमारी भी जो मनोबल है वो बढ़ता है कि अगर हम आपके लिए कार्यक्रम कर रहे हैं और आप भी सुन रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मैं पहले हमको मुंबई विविध भारती का प्रसारण मिलने का। हाँ, अब दिल्ली का भी मिल रहा है जी। हाँ, मैं विविध भारती के जो मुंबई वाले सबको आवाज से पसंद था मैडम। वो अभी सेवानिवृत्त हो गए, रेणु बंसल जी, निम्मी मिश्रा। हाँ जी, वरिष्ठ उद्घोषक है। हाँ, अब तो कुछ जो आवाजें हैं वो विदा भी वहाँ से हो चुकी हैं, लेकिन सभी का नाम आप जानते हैं। ये बहुत अच्छा लगा सुन के। देखिए, समय बहुत कम रह गया है, आपकी पसंद का गीत हम आप तक पहुँचा रहे हैं, ठीक है। आगे भी हमें कॉल करिएगा और जरूर सुनते रहिए ये कार्यक्रम। अपने सहयोगियों से भी कहिए कि कॉल करें हमें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस गीत के साथ ही अब आज का देखो मगर प्यार से कार्यक्रम समाप्त करने की अनुराधा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया। देखो मगर प्यार से।